दोस्तों, पाकिस्तान का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज़ गिराए, लेकिन भारतीय मीडिया और आवाम ये बात मानने को तैयार नहीं थी। हालांकि भारतीय आर्मी चीफ ने भी बात कबूल की थी, लेकिन दोस्तों अब ट्रंप ने बाकायदा नाम लेकर कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 1-2 नहीं बल्कि 11 जहाज़ गिराए। आइए दोस्तों हम देखेंगे इस तमाम हाल के बाद भारतीय में 11 दिन। तो आइए हम चलेंगे वीडियो की। मोदी जी ने तो हमें कभी बताया नहीं पूरे देश को कि कितने जेट गिरे, आज तक वो एक राज ही है और इस राज को डोनाल्ड ट्रंप ही खोलते रहते हैं। जेट प्लेन्स के बारे में कहा कि 11 जेट प्लेन गिराए गए, बहुत सोर्स कोड ना होने की वजह से वो जहाज गिरे। तो हम तो भाई ट्रंप की बात को मानेंगे, सच मानेंगे कि यस 11 ही गिरे होंगे और पूरे में भारत का सिर भी शर्म से नीचा हो रहा है। ट्रंप मोदी जी और भारत की बदनामी करने पे तुले हुए हैं, लेकिन हम अपनी गर्दन झुकाकर ट्रंप को कहते हैं यस बॉस, आप जो भी कहेंगे सब सही है। आज इसी सामने डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए कुछ और राज कल खोल दिए। होंगी डेट वाइज कि कब कब उन्होंने जेट प्लेन के बारे में क्या कहा है। आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। So, Prime Minister, I want to thank you because that was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, "Oh, well, they weren't fighting." They were fighting. 11 jets were shot down. Very expensive jets. 11 jets were shot down. They were very expensive planes. ये तो कोई भी समझ जाएगा कि आखिर ये 11 जेट्स कौन से थे, किसकी बात कर रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक तारीख, मैंने डेट शीट एक निकाली है। डेट शीट से डोनाल्ड ट्रंप किस किस तरीके से लगातार भारत की बेइज्जती करते आए हैं, क्योंकि मोदी कभी 5 हो जाता है। आपको प्रिया मैंने एक ग्राफिक, एक तस्वीर भेजी होगी जिसमें डेट वाइज है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कब कब किस किस ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स ऑन इंडिया पाक हॉस्टिलिटीज। जुलाई 2025 में उन्होंने कहा कि 5 जेट्स गिराए गए। अगस्त 2025 में उन्होंने कहा कि 7 जेट गिराए गए। नवंबर 2025 में उन्होंने कहा 6 प्लेन गिराए गए। 11 फरवरी को उन्होंने कहा कि 10 जेट गिराए गए और कल बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में जो रात को जिसको इनपुट्स आए थे उसमें उन्होंने कह दिया कि 11 प्लेन गिराए गए हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर पूरे देश में अगर इस तरीके के चीजें सुनाई पड़ेंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई हमारी सरकार इस चीज को क्यों छुपा रही है। हमेशा भारत की सरकार ने यह कहा कि देखिए हमारे 2 देशों के बीच में किसी ने मध्यस्थता नहीं की ऑपरेशन सिंदूर के समय। भारत ने यह कहा कि ये बायलैटरली दोनों मिलिट्री हेड्स ने इसको मिलकर रिजॉल्व किया और कहा कि सीज फायर किया। अब डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस में 25-30 देश जो भी हैं उनके बोर्ड मेंबर्स उनके सामने और सारे ऑब्जर्वर्स के सामने वो फिर से एक बार मोदी जी की बेइज्जती करते हैं, इस बात को कहते हुए कि हमने 200% टैरिफ की जब धमकी दी तो दोनों को लगा कि इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएंगे, उसके वजह से दोनों तैयार हुए सीज फायर करने के लिए, यानी कि शांति वार्ता के रूप में भी पहुंचा। क्या जरूरी था जाना? दूसरा सवाल यह है कि जेट्स और टैरिफ्स का सच क्या है? क्या ये सच हमें कभी पता चलेगा? कभी 3 जेट, कभी 5, कभी 7, कभी 10, कभी 11 और अब तो 10 से 11 हो ही गया। उन्होंने कहा कि 11 जेट्स गिराए गए हैं। भारत चुप हो जाता है ये कहते हुए नहीं हमारे दोनों देशों के बीच में बातचीत होने के बाद हमने सीज फायर किया। आखिर इसका ऑपरेशन सिंदूर का सच कभी सामने आएगा या इसको एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब आगे के सालों में इस्तेमाल करते रहेंगे, मोदी जी चुपचाप बैठे रहेंगे? तो आज मुख्य सवाल यह है कि दुनिया में अपनी बेइज्जती कराने भारत क्यों वहां पहुंचा था? अरे कोई बहाना कर देता। क्या बोर्ड ऑफ पीस इतना जरूरी था जाने के लिए कि आपने अपने चार्ज डी अफेयर्स को वहां पर बतौर ऑब्जर्वर की तरह आपने बिठा दिया और भारत की वहां पर बेइज्जती हो रही है और फिर यह कहा जाए कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो एंटी नेशनल है। आज इसी पर हम सवाल करेंगे कि भारत बोर्ड ऑफ पीस में क्यों पहुंचा एक ऑब्जर्वर के रूप में और जेट्स और टैरिफ्स का सच क्या है। लगातार डोनाल्ड, मैं अनुमा जी से शुरू करूंगी कि अनुमा जी 11 जेट्स की बात कही है। अब बोर्ड ऑफ पीस में, बोर्ड ऑफ पीस मेंबर्स 25 से ज्यादा हैं, दुनिया भर के देश के ऑब्जर्वर्स वहां बैठे थे, भारत वहां पहुंचता है और उन्हीं के सामने भारत की इस तरह से बेइज्जती भी की जाती है। क्या अब हमें ये जलालत महसूस नहीं होती? क्या जो अब लगातार ये नए राज जो डोनाल्ड ट्रंप ने खोले हैं, 200% टैरिफ और 11 जेट्स, क्या ये एक नया राज है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोर्ड ऑफ पीस में खोला? जी, पहली बार नहीं कहा है। आपका ग्राफ हम देख चुके हैं जिसमें 5 से 6, फिर 7, 5, 7, 6 और अब 11 की बात कर रहे हैं। और ये 11 वाला बयान कब आ रहा है? जब सर्जेई गोर वहां चंडी मंदिर की ऑपरेशन कमांड में विजिट करके आए हैं और उन्हें एक पूरी ब्रीफिंग दी गई है। तो इस ब्रीफिंग के बाद अगर ये 11 की संख्या आ रही है जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं मान सकती कि उनके एम्बेसडर और ट्रंप के बीच में भारत को लेके बात नहीं हुई होगी। ऑपरेशन सिंदूर सरकार के लिए ये वाकई शर्मिंदा होने की बात है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति अपने राजदूत को पहले हमारी ऑपरेशन कमांड पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर में भेजता है, वहां उसे पता नहीं क्यों
ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग दी जाती है और उस ब्रीफिंग के बाद ट्रंप कहने लग जाते हैं कि 11 एयरक्राफ्ट गिरे। तो इस एक जो हमारी जो भारतीय सेनाओं का एक जो कमान है उसकी विश्वसनीयता पर धब्बा लग रहा है। और ऊपर से रक्षा मंत्री, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बाद भी जिस तरह अमेरिका के सामने सिर झुकाता जा रहा है और उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निहित स्वार्थ है, ये पूरे देश के लिए चिंताजनक बात है। ठीक है, अब मैं मीनू जी के पास आती हूँ कि मीनू जी आप इन चीजों को कैसे देखती हैं? कल बोर्ड ऑफ पीस का बहाना लेकर ट्रंप ने फिर से ऑपरेशन सिंदूर की खिल्ली उड़ाई, मोदी जी की खिल्ली उड़ाई, भारत की बदनामी किया और ये कहा कि देखिए भारत तो सुनता नहीं, अगर मैंने 200% टैरिफ की धमकी नहीं लगाई होती। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि 11 जेट्स गिराए गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्यों ये सब काम कर रहे हैं ये तो मुझे सबको पता है कि वो प्रेशर आर्म टैक्टिक्स जो होती है वो उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन भारत की कमजोरी कि खुद जाकर अपनी बेइज्जती वहां कराने के लिए भारत बैठा हुआ है। क्या भारत को यह पता नहीं था कि इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे? बोर्ड ऑफ पीस तो सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने वाला बोर्ड है, तो ये तो सबको पता था कि डोनाल्ड ट्रंप, किसी बच्चे को भी अब तो पता होगा कि बोर्ड ऑफ पीस जैसे फोरम में डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन फिर भी वहां भारत ऑब्जर्वर के रूप में पहुंचा। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कह दिया, 11 जेट गिरा दिए गए, 200% हमने टैरिफ लगाई भारत और पाकिस्तान के ऊपर, तभी वो जाकर माने। जी मीनू जी। देखिए नीलू जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारी ट्रेड डील हुई है इसकी एक शर्त है कि आप या तो बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करें, और नहीं कर रहे हैं तो आपको इस बार ऑब्जर्वर के तौर पे आना पड़ेगा। और जो ये इसके रेंटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की वो सुननी पड़ेगी। आप देखिए कि सरकार बताती नहीं है कि एक्चुअली आउटकम क्या रहा ऑपरेशन सिंदूर का, या कितने जहाज गिरे, नुकसान क्या हुआ। नुकसान तो युद्ध में होता ही है, इसमें शर्माने की क्या बात है। तो उसमें आप शर्मा रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो महामानव की और जो 56 इंच का वाला है वो उसमें डेंट लगता है, इसलिए वो बताना नहीं चाहते हैं। तो देखिए पब्लिक जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, विश्व का नेता है, वो यूएसए का नेता है, जिससे कि आप भी दबे हुए बैठे हैं, जिससे आप डरते हैं, जिससे आपने डर के ट्रेड डील कर ली है, तो क्यों ना उसकी बात को सच माना जाए। देखिए हम तो लगता भी है कि आपने रफाल गिरा दिए गए हैं तथाकथित तौर पे, जो ट्रंप कह रहे हैं, अब आपने उनकी एक लार्जर खेप, बहुत बड़ी संख्या में, आपने बहुत बड़ी तादाद में ऑर्डर किए हैं, इट मीन्स आपका नुकसान तो हुआ है। अदरवाइज नहीं तो इतने सारे जहाज क्यों लेते हैं आप अचानक से, और वो भी फ्रांस से ले रहे हैं, जिसके बारे में आपको सोर्स कोड भी नहीं दे रहा है, वो सोर्स कोड भी नहीं देगा। और जिस जहाज तो गिरे हैं वो आपके जो सेना के टॉप ऑफिशियल्स हैं, वो भी गाए बगाए बार बार, मुझ में टाइमलाइन तो अभी एग्जैक्टली बता नहीं सकती हूँ डेट वाइज, लेकिन वो बार बार बात आ रही है कि यस कोलेटरल डैमेज हुआ है। होता है भाई, इसमें शर्माने की क्या बात है। लेकिन मोदी जी जो है वो एक अलग ही ब्रीड है उनकी, तो उनका सोच ही अलग है। उनको ये लगता है कि बस कुछ नहीं गिरा है और मैं महाबली हूं, और जैसे हनुमान जी जो पूंछ में उन्होंने अपनी उनकी आग लगी तो लंका जला के आ गए, हनुमान का बाल बांका नहीं हुआ। तो मोदी जी अपने आप को वो वाला बजरंगबली समझते हैं कि मैं तो सारा कुछ करके पाकिस्तान का तहस नहस करके आ गया हूं और मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आज का जमाना इंटरनेट का, सैटेलाइट का जमाना है, जहां की सब चीज पे जर्रे जर्रे पे नजर है, आपके सबकी नजर है, और आपकी भी होगी, सबके जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया की भी होगी, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। तो उसमें आपको जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, देखिए वो आपको जब तक बेइज्जत करता रहेगा, वो आपकी छिछालेदारी आपको नीचा दिखाता रहेगा, जब तक आप बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन नहीं करेंगे और सीज फायर की बात नहीं मानेंगे। तो वो इट मींस ट्रंप की बात में सच्चाई तो है, बिल्कुल है सच्चाई कि यूएस ने हमारा जो ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान था वो कराया है। तीसरी बात इसमें ये को लेके क्या बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान वहां इज ऑन बोर्ड, वहां पाकिस्तान उसमें मेंबर बना रखा है उन्होंने, तो आपको पता रहेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मेंबर है तो एनी टाइम आपके कश्मीर का मुद्दा ट्रंप उठाएगा, क्योंकि ओनली जिस दिन, हाँ ये जरूर है कि आपको पता चल जाएगा कि किस दिन आपके कश्मीर का मुद्दा या सिंधु जल विवाद का मुद्दा किस दिन ट्रंप उठा रहा है वहां पे। और जो आपका ये सब करने के बावजूद भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ट्रेड डील उनके हिसाब से मान ली। आप ट्रंप से इतना डरते हैं कि जहां ट्रंप दुनिया के किसी भी कोने में होता है वहां आप जाते नहीं है, कोई भी समिट हो कुछ भी हो आप वहां जाते नहीं हैं, और डरते हैं, ट्रेड डील साइन कर ली है और चुप बैठे हैं, बिल्कुल कुछ भी हो जाए, मतलब ट्रंप की बात को आप वापस कोई प्रतिकार देते नहीं है। तो उससे ये लगता है कि आपके बहुत कुछ ट्रंप ने जो है आपकी पूंछ पकड़ रखी है और आप हिल नहीं सकते हैं इसमें। और क्योंकि सोचने वाली बात है, हम ऑब्जर्वर की हैसियत से पहुंचे, तो कोई नेटो का कंट्री वहां नहीं पहुंचा ऑब्जर्वर की हैसियत से,
कोई G7 वहां नहीं पहुंचा ऑब्जर्वर की हैसियत से, कोई G20 से नहीं पहुंचा ऑब्जर्वर की हैसियत से। हमें ऐसी क्या बेचैनी हुई थी? इट मीन्स वहां पे दबाव है कि आपको यहाँ बैठना पड़ेगा और मेरे जो टॉन्ट्स है मेरे वो सुनने पड़ेंगे आपको। जी ने की है 200 मैंने 200% टैरिफ्स की धमकी दी, इसलिए ये जाके शांत हो गए। और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी हमको कह रहे कि मैंने लाल आंख दिखाई, मैं तो मतलब पाकिस्तान के अंदर घुस के मैंने इनको मारा वगैरह वगैरह। ये सब ठीक है, हम सब देशभक्त है। यहाँ विंग कमांडर आचार्य परमाणु युद्ध होने वाला था, तो बार बार, और भारत ये जब भी ट्रंप साहब बोलते हैं भारत इस पर कोई बात नहीं करता, तो इसका मतलब वो दुनिया को बार बार हैमरिंग कर रहे हैं कि दुनिया का विश्व गुरु मैं हूं, मैं जब चाहे जहां चाहे घुसता हूं और चीजों को ठीक कर लेता हूं। मतलब एक वो क्लियर कट भारत को मैसेज दे रहे हैं कि विश्व गुरु वाला जो तुम्हारा तमगा है अब वो मेरे पास है, मैं जहां चाहिए जा सकता हूं। और भाजपा 2014 में जब भारत में सत्ता में आई, उससे पहले 4 युद्ध हो चुके थे। 1948 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था, कारगिल के समय हुआ था। लेकिन 4 युद्ध पाकिस्तान के साथ होते हुए भी भारत कभी पाकिस्तान और भारत एक तराजू में नहीं तुलते थे। भारत अपने आप को दुनिया के दूसरे लेवल पर मानता था, वो नॉन अलाइंड मूवमेंट वगैरह में था। पाकिस्तान एक हमारे लिए छोटा सा इशू था, बहुत छोटा सा इशू था। जब चाहिए हम युद्ध करते थे, जब चाहिए उसको सबक सिखा के वापस अपना बड़ा काम करते थे। मतलब भारत ये बार बार बता रहा था दुनिया को कि पाकिस्तान हमारे लिए एक छोटी सी समस्या है, मच्छर जैसा है, कभी कभी रात में दिक्कत दे देता है तो हम मॉर्टिन लगा लेते हैं और ठीक हो जाता है, मच्छर को भगा देते हैं। लेकिन पिछले 10 साल से बीजेपी जब से सत्ता में आई है, तब से उसने पाकिस्तान 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 इतना ज्यादा बोलना शुरू किया कि ट्रंप साहब ने उसको पकड़ लिया है। उसी पाकिस्तान की बोगी को, पाकिस्तान का बोझ को भाजपा के सर पे अब रख दिया है। अब भाजपा पाकिस्तान के बोझ के तले दब गई है। तो एक तो उन्होंने भाजपा को कंटेन कर दिया, उनका विश्व गुरु नहीं कर सकते, भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर ले आते हैं। जब भी वो बोलते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, मतलब ट्रंप साहब भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर ले आते हैं, जिसको कि भारत सरकार दोनों अलग अलग वेंचर्स में दिख रहा है। लेकिन जहां तक इस ऑपरेशन सिंदूर जो कि जारी है उसके रहते हुए कहीं 11 एयरक्राफ्ट गिरने की बात है, कहीं हमारे सेना के चीफ से, वायुसेना के चीफ से कहलवाया गया था कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज हवा में मारे। लेकिन उसी दिन की प्रेस विज्ञप्ति जो कि रक्षा मंत्रालय से निकली थी, ये खबर गायब थी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भारत किस दबाव में है। भारत तो नहीं, खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जिस दबाव में है उसकी तरफ एक संकेत मिलता है सीधा जी सीधा। तो और दोस्तों, हम ये में थी से आज की अधिकांश हमारी लोग इतने वीडियो। मजीद समझदार अगर हैं आप इस तरह कि की हम वीडियो ये देखना जान चाहते सकते हैं हैं कि और वो भारतीय संकेत मीडिया किस के तरफ रिलेशन है, सुनना क्या वो चाहते हैं, एक्सट्रीम पाकिस्तानी फाइल की तरफ है, पॉलिटिक्स और मजीद क्या खबरों वो के हवाले से, किसी तो तरह से हमारे जो इस चैनल कांग्रेस को बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत नहीं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।